अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वक्त एक हलाल मीट मार्केट के सामने खड़ा हुआ हूँ, जहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक चिकन या जिसे हम देसी चिकन कहते हैं मिलती है, जिसे हम खुद अपने हाथ से स्लॉटर करेंगे। अमेरिका में जब आप चिकन लेने जाएं, चाहे वो हलाल हो या नॉन हलाल, वो आपको लाइव स्लॉटर हुई नहीं मिलेगी, यानी कि वो पहले से स्लॉटर होकर आई होती है, रेफ्रिजरेटेड होती है। लेकिन यहाँ पर हम अपने हाथ से एक जिंदा मुर्गी पकड़ कर या मुर्गा पकड़ कर ज़िबा करेंगे। और आज मैं यहाँ पर मुर्गा लेने जा रहा हूँ, जिसका आज रात में बनेगा चरगा। तो चले आपको लेके चलते हैं। मेरे लेफ़्ट पर मीट शॉप की एंट्रेंस है और राइट पर अगर आप सामने देखें तो एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें प्राइसेस नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ पर ओल्ड हैन मिलती है, यंग हैन मिलती है और रूस्टर मिलता है। मुझे रूस्टर लेना है, तो चलें अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि कितने का रूस्टर और कैसे मिल रहा है। शॉप में एंटर होते ही सामने प्राइस लिस्ट लगी हुई है पिक्चर्स के साथ। सबसे लेफ्ट पर रूस्टर है जो कि $16 का है, फिर यंग हैन है जो कि $16 की है, फिर ओल्ड हैन है जो कि थोड़ी सस्ती है, वो $10 की है, और सबसे एंड में गिनी फाउल एक अफ्रीकन बर्ड है जो कि थोड़ी सी महंगी है, वो $20 की है। अंदर शॉप पर जाकर मैंने पेमेंट की है। मुझे रूस्टर चाहिए था, यानी कि मुर्गा, जो कि मुझे मिला है $16 का। अब मुझे करना यह है कि मुझे बैक साइड पर जाना है और वो रिसीट दिखानी है, ताकि फिर वो मुझे मेरी मर्ज़ी का मुर्गा निकाल कर दें और मैं उसको अपना से ज़िबा करूं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूं। ये मीट शॉप का बैक एरिया है, जहां पर इन्होंने सारे चिकन रूस्टर वगैरह रखे हैं। तो चले अब यहाँ चलते हैं। इसके अलावा ये कि बराबर में गोट भी हैं, इनके पास शीप भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाकर भी आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये मेरे राइट पर सारी यंग चिकन हैं और मेरे लेफ़्ट पर इस तरफ अगर आप देखें, ये सारी ओल्ड चिकन है, ओल्ड हैन है। लेकिन ये पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है जो उसको ज़िबा करनी है। देखिए, मुझे एक मुर्गा चाहिए, तो ये मुझे मेरा मुर्गा लेने जा रहा है। दिस वन Yeah, this one, the one, yeah, this one. Yep, here we go. तो इसने ये मुर्गा ले लिया और अंदर डाल दिया। जहाँ एक सेक्शन में इनके पास चिकन और रूस्टर हैं, तो दूसरे सेक्शन में इनके पास गोट्स हैं। मैं इस वक्त गोट के सेक्शन में आ गया हूँ और इनके पास कुछ अच्छे गोट खड़े हुए हैं। ये देखें सामने, और ये इनका चारा। यहाँ पर ज़्यादातर सूखा चारा ही खाया जाता है, बकरों सूखा चारा खाते हैं, हरी घास से लोग इनको नहीं देते। तो इसमें आप देखें तो शीप भी है, लैम भी है और बकरे भी हैं। चूँकि ईद का सीज़न नहीं है, इसलिए ख़रीदार कम है और ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। अगर ईद का सीज़न होता तो शायद यहाँ पर जानवर भी ज़्यादा होते और ख़रीदार भी होते। मुर्गा मैंने अपने हाथ से ज़िबा कर लिया है, लेकिन अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो उसकी स्किन उतारें, और फिर जब उसकी स्किन उतर जाएगी तो वो फिर काउंटर पे मेरा मुर्गा ले आएंगे। चूँकि मुझे चरगा बनाना है, इसलिए मैंने उसकी कोई बोटी नहीं करवाई, तो वो मुझे साबुत मिल जाएगा जी। तो मुझे मुर्गा मिल गया और कुछ इस फॉर्म में मिला है। तो अगर आप ह्यूस्टन में रहते हैं तो प्लीज़ अपने घर के पास देखिए, यकीनन कोई ना कोई ऐसी हलाल मीट मार्केट ज़रूर होगी जहाँ पर देसी मुर्गा या मुर्गी मिलती है। या आप अमेरिका में कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सर्च कीजिए, यकीनन आपके घर के पास भी कोई ना कोई ऐसा मीट स्टोर या मीट शॉप ज़रूर होगी जहाँ पर आप देसी मुर्गा ले सकते हैं। अगर आपको आज का छोटा सा टूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, या आप कोई वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँ। अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।